नमस्कार। भारत लाइव से जुड़ गए हैं आप। लगातार आपने देखा होगा कि हम विधानमंडल की कार्रवाई और उसके क्या असर होंगे, क्या कुछ होने वाला है विधानमंडल में, वो सारी चीज़ें लगभग पहले से क्लियर हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और ये वो बातें हैं जिसमें सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के विरुद्ध खड़े नजर आते हैं। तेजस्वी यादव की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। लगातार तेजस्वी यादव जहां एक तरफ सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के और अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत सारी तल्खियां हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं, जीतन राम मांझी एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि अब आप समझ लीजिए ना कि राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार चलाना एक अलग मुद्दा है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा होगा जो दल भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिलकर के सरकार चलाना शुरू कर देंगे। सीधी सी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी तेजस्वी यादव ने बढ़ा दी है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान अगर अविश्वास प्रस्ताव की भी बात हो जाती है तो आखिर इसके आधार क्या है, बेस क्या है। लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के और नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे इसको लेकर के संशय में रही है। इन सारी बातों को लेकर अब पूरा जो माहौल चल रहा है उसमें सुशील मोदी की एंट्री हुई है। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कई नेता भले ही मुखर होकर के नहीं बोलते हों, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का बिहार का नेतृत्व है वो या तो नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में असफल रह रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार के साथ आगे संबंध चले। बातें तो इसी तरह की नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर बयान हो रहे हैं। एक ही सरकार में रह करके कुछ अच्छा और कुछ बुरा कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है, यदि आप गठबंधन धर्म में रहते हुए भी सच बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सच्चाई को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नेताओं का कहना है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुशील मोदी ने साफ तरीके से संयम रहने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि एनडीए घटक दल के नेता जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह की चीजें विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा दे देती है। इसके साथ ही एक और बात है कि सुशील मोदी ने जो बातें कही कि एनडीए की सरकार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जो चाहिए उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, इस बात को मुद्दा बना लिया है विपक्ष ने और तेजस्वी यादव ने। हमने खबरों में आपको पहले बताया था कि सुशील मोदी ने इस बात को स्वीकार किया कि जनता के बीच सरकार की किरकिरी हो रही है। यानी कि स्पष्ट तरीके से जिस तरह से जदयू और भाजपा के लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, नूरा कुश्ती चल रही है, इसको लेकर के चिंता तो होनी ही चाहिए। और इसके संदेश क्या जा रहे हैं इससे भी आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी काफी अलर्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने दिग्गज नेता विरोध में खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के, वर्तमान नेतृत्व को लेकर के लोगों में गुस्सा है। आपने देखा होगा कि कई भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, विधायक रहे, मंत्री रहे, वो सब अलग गुट बना करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसी स्थिति में भले ही सुशील मोदी को 16-17 साल के शासनकाल में कहा जाता हो कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सामंजस्य बैठाने का जिस तरह से उन्होंने काम किया वो बात सराहनीय जरूर है, जिसका कि आज पुराने नेता समर्थन कर रहे हैं। सभी का कहना है कि सुशील मोदी को एक बार फिर से बिहार का कमान में दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में सुशील मोदी ने इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर किया है कि अगर स्थिति इसी तरह की रही तो मुश्किल होगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्लान बनाया है, संकट में सरकार जरूर है और इस संकट से उबरने के लिए सरकार हाथ पैर मार रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या इस 5 कार्य दिवसीय
विधानमंडल के सत्र के दौरान कुछ बड़ा होता है, क्योंकि बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में संबंध ठीक नहीं है, इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के पास वो आंकड़े हैं जिससे वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और बहुमत की स्थिति ला सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नजर पूरी तरह से बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है और विधानमंडल की कार्रवाई पर भी हमारे कई रिपोर्टर नजर बनाए हुए हैं। जो कुछ भी अपडेट होता है फिर आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।